अध्याय। चलिए, अब हमने जो भी सीखा उसकी हम रोजमर्रा की जिंदगी में खूब सारी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे। आने वाली एक्टिविटीज में अंग्रेजी में अखबार पढ़ना, चाहे वो प्रिंटेड हो या मोबाइल ऐप, टीवी पर आने वाली अंग्रेजी खबरें हो, डिक्शनरी हो या फिर अंग्रेजी में चुटकुले हो या हो पहेलियां, इन सारी बातों से आपका अंग्रेजी का नॉलेज बढ़ता रहेगा। तो देखिए किस प्रकार आप खुद भी अपनी अंग्रेजी को लेकर बहुत अच्छे से तरक्की कर सकते हैं। हम सब पत्रिकाएं पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सभी लोकप्रिय पत्रिकाओं की वेबसाइट्स भी हैं, जहां आप खबरें पढ़ सकते हैं और इन सब के मोबाइल ऐप्स भी हैं। ऐसी ही एक लोकप्रिय पत्रिका दैनिक भास्कर का मोबाइल ऐप अब हम देखेंगे। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि एक ऐप इस्तेमाल करके कोई भी पत्रिका कैसे पढ़ी जा सकती है। पहले इस ऐप को ओपन करके शुरुआत करते हैं। जब हम इस ऐप को पहली बार खोलते हैं तब हमें एक प्राइवेसी पॉलिसी दिखाई पड़ेगी। आप यहाँ ओके पर क्लिक कीजिए। जैसे ही ये ऐप लोड होता है वैसे ही हमें पत्रिका और पत्रिका का ऐप, इन दोनों में क्या अंतर है उसका पता चल जाता है। आप यहाँ खबरें बड़ी ही शीघ्रता से पा सकते हैं क्योंकि ऐप दिन में कई बार अपडेट हो सकता है। आप यहाँ फेसबुक लॉगिन स्किप कर सकते हैं या चाहे तो अपना फेसबुक अकाउंट इस्तेमाल करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको ऐप के सारे डिटेल्स का पता चल जाएगा। इस ऐप में सेक्शंस हैं जिन्हें आप अपनी जरूरतों के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। हम अपनी पसंदीदा शहर यानी सिटी या अलग अलग सिटीज की लिस्ट भी चुन सकते हैं ताकि हम उन शहरों की खबरों के बारे में जान सकें। चलिए हम यहाँ पटना चुनते हैं और मुंबई चुनते हैं। अंग्रेजी दैनिक वाचन। भाषा पर महारत हासिल करने के लिए हमें निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। इसलिए रोज अंग्रेजी दैनिकों में आने वाले समाचारों के शीर्षकों को पढ़ने की आदत जरूरी है। इस अभ्यास के दौरान आपको जो शब्द समझ न आए उन्हें कहीं लिख लेंगे और फिर डिक्शनरी का उपयोग कर उनके अर्थ ढूंढेंगे। किसी भी अंग्रेजी दैनिक के वेबसाइट पर जाकर हम ये अभ्यास कर सकते हैं। अंग्रेजी समाचार सुनने का अभ्यास। भाषा पर महारत हासिल करने के लिए हमें निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। इसलिए हम रोज अंग्रेजी समाचार सुनने की आदत करने वाले हैं। इस अभ्यास के दौरान आपको जो शब्द समझ ना आए उन कहीं लिख लेंगे और फिर डिक्शनरी का उपयोग कर उनके अर्थ ढूंढेंगे। आज ही कोई भी अंग्रेजी का समाचार पत्र सुने। नीता उसकी अंग्रेजी शब्दावली को बढ़ाना चाहती है। इस संदर्भ में वो अंग्रेजी साहित्य पढ़ती है और ऑक्सफोर्ड शब्दकोश को संदर्भित करती है, परंतु उसे लगता है कि ये स्रोत काफी नहीं है। नीता को अंग्रेजी शब्दों के अर्थों, समानार्थी शब्दों जो समान अर्थ के शब्द होते हैं, विलोम शब्दों जो विरुद्ध अर्थ के होते हैं, उनको सीखने के लिए एक अच्छा उपाय चाहिए। वो dictionary.com वेबसाइट पर आती है जहां उसके जरूरत के अनुसार सब कुछ उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है। चलिए देखते हैं कि नीता ने इस वेबसाइट का उपयोग कैसे किया। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे। dictionary.com वेबसाइट के फीचर्स को स्पष्ट करना और अर्थों, समानार्थी शब्दों और विलोम शब्दों को किस प्रकार ढूंढ सकते हैं ये दिखाना। ये dictionary.com एक ऑनलाइन स्रोत है जो अंग्रेजी शब्दों की परिभाषाओं के साथ साथ समानार्थी शब्दों और विलोम शब्दों को प्रदान करती है। इसलिए ये शब्दकोश और कोश दोनों हैं। आप इसे क्रमशः dictionary.com और thesaurus.com टैब पर क्लिक करके शब्दकोश से कोश में और उससे उल्टा भी स्विच कर सकते हैं। इन दोनों सेक्शनों के बीच नेविगेट करने का अन्य तरीका है
सर्च बॉक्स के नीचे के डेफिनेशंस और सिनोनिम्स विकल्प का उपयोग करना। डिफॉल्ट रूप से शब्दकोश फीचर सक्रिय होता है। हर दिन होम पेज पर डिक्शनरी.com नए शब्दों को उसके अर्थ के साथ वर्ड ऑफ द डे फीचर के रूप में प्रस्तुत करती है। अगर आप चाहते हैं तो वर्ड ऑफ द डे के लिए सदस्यता ले सकते हैं या सोशल मीडिया पर उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। किसी भी शब्द का अर्थ जानने के लिए उसे सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। मान लीजिए आपने जुवेनाइल शब्द को एंटर किया है। ऐसा करने पर शब्द के बारे में जानकारी, उसका अर्थ, समानार्थी शब्द और उसकी उत्पत्ति आदि प्रस्तुत होता है। उदाहरण के लिए जुवेनाइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन के जुवेनिलिस शब्द से 1615 से 1625 अवधि के दौरान हुई है। ऑनलाइन आर्टिकल से कुछ वाक्यों के कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए जाते हैं जहां इस शब्द का सही तरीके से उपयोग किया गया है। इसी तरीके से आप जुवेनाइल शब्द के विलोम और समानार्थी शब्दों को thesaurus.com टैब का उपयोग करके ढूंढ सकते हैं। इससे आपको समान अर्थ वाले अन्य शब्दों के साथ साथ विरुद्ध अर्थ वाले शब्दों को ढूंढने में सहायता मिलेगी। तो आपने देखा कि ऑनलाइन शब्दकोश अपने बैग में भारी शब्दकोश को लेकर जाने की आवश्यकता को समाप्त करता है। आपको केवल इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है। डिक्शनरी.com की तरह वहां कई सारे ऑनलाइन स्रोत हैं जहां आप शब्दों के अर्थ, उनका उपयोग और समानार्थी शब्दों के बारे में सीख सकते हैं। ये सुविधाएं आपको नई भाषा को जलद गति से आत्मसात करने में मदद कर सकती है। इस जानकारी को आपके दोस्तों के साथ बांटिए। आखिरकार आपकी शब्दावली में नए शब्दों को जोड़ना अच्छे संप्रेषण के लिए और भाषा में विशेषज्ञ बनने के लिए महत्वपूर्ण है। डिक्शनरी का उपयोग। भाषा पर महारत हासिल करने के लिए हमें निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। इसलिए रोज हम अंग्रेजी समाचार सुनने की और अंग्रेजी समाचार पढ़ने की आदत करने वाले हैं। इस अभ्यास के दौरान आपको जो शब्द समझ ना आए उन्हें कहीं लिखेंगे और फिर डिक्शनरी का उपयोग कर उनके अर्थ ढूंढेंगे। डिक्शनरी ऐप का उपयोग करें।